एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं धोदधादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 203 पृष्ठ 397। समणं गणिं गणिढं गुणढं पुलरूववयो विशिष्टमेठ्यधरं समणेहितं पिपणदो पडिच्छमं चेदियणुगहिदो। जितनी बार इस गाथा को पढ़ता हूं कुछ ना कुछ नई दिशा मिल जाती है। एक दो बातें और इम्प्रूवमेंट की हैं, थोड़ी वो बता के शब्दार्थ के रूप में फिर मूल विषय को आगे लेता हूं। इसमें कल अपन ने एक शब्द लिया था मिठ्ठधरम, उसको कितना अच्छा, वो स्वीट का अर्थ कोई रस परख नहीं लेके अच्छा ही परख लिया था। मैंने आज देखा कि जयसेन और कुंदकुंद और अमृतचंद्र दोनों आचार्यों ने इसमें थोड़ा सा अंतर किया, और उस अंतर से एक्चुअली कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि विशिष्टम ये तक एक पद है और इष्टधर्म वो दूसरा पद है, उसे मिष्ट नहीं कह के इष्ट कहेंगे। इष्ट माने जो मुझे प्रिय है, अनुकूल है, बात वही आ रही लगभग। लेकिन उसमें एक चीज और खुलासा हुई कि संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में भी 3 प्रत्यय चलते हैं, एक सामान्य रूप, एक तर और एक तम। सामान्य होता है जो जैसा है वह वैसा है, जैसे इष्ट, ये सामान्य होगी। इष्टतर, दो में से जब एक चुना जाए और श्रेष्ठ मान के चुना जाए उसको कहते हैं इष्टतर। और इष्टतम, फिर सब कुछ में जितने भले हो सकते हैं उनमें जो सर्वोत्कृष्ट माना जाए वो क्या होगा, इष्टतम। यहां मुनि दीक्षा जो है उसको आचार्य ने इष्टतर कहा। क्यों? क्योंकि इष्टतम तो आत्मध्यान ही है, यह उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए इष्टतर तो है ही, लेकिन इष्टतम नहीं। इस विषय पे हमें थोड़ा समझना होगा, थोड़ा इस पर विश्लेषण करूंगा मैं। क्यों नहीं? हम तो कहें जो दीक्षा लेने जा रहा है उसके लिए तो इष्टतम दीक्षा ही होना चाहिए। ध्यान रखना, दीक्षा को जिसने लक्ष्य बना लिया उसका मूल लक्ष्य छूट जाएगा, वह कमजोर पड़ जाएगा। क्यों? दीक्षा एक वैराग्य है। वैराग्य माने राग की विशिष्ट जाति, वीतराग भाव नहीं है वो, ख्याल में ना। और राग की जाति जितनी चाहे विशिष्ट हो वो अपने आप में कभी भी कमजोर पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि राग के लिए आलम्बन पर होता है, स्व नहीं होता।
पॉइंट समझ में आया? इस विषय को थोड़ा खुलासा करूंगा मैं, अभी पहले दिमाग में शब्द बिठाओ। क्या राग का आलम्बन हमेशा क्या होता है? पर होता है, स्वराग का विषय नहीं होता। ठीक है ना? जो दीक्षा का परिणाम है ये वास्तव में ये आत्म ध्यान से के लिए जरूर है, प्रेरित जरूर है, लेकिन ये भाव जो है जिसे हम वैराग्य कहते हैं, वह वैराग्य वास्तव में राग की ही एक प्रशस्ततम जाति है, बहुत बढ़िया जाति है। ठीक है ना? जो राग, ऐसी राग की जाति जो राग को स्वीकार नहीं करती। अभी और खुलासा करूंगा, शब्द सुनो। जैसे परम शुद्ध निश्चय ने क्या है? विकल्प है कि निर्विकल्प है? विकल्प। लेकिन वो विकल्प को स्वीकार नहीं करता, निषेध करता है उसका। परम शुद्ध निश्चय नय की परिभाषा में हर तरह के विकल्प का निषेध है, लेकिन वह नय जो है, नय है, इसका मतलब विकल्प स्वयं में अपने आप में एक विकल्प है। वह ऐसा विकल्प है जो विकल्प की सत्ता का धुर विरोधी है, लेकिन है क्या? विकल्प है तो विकल्प ही ना, निर्विकल्प तो नहीं है ना। ख्याल में? ऐसे ही वैराग्य जो है वह हर प्रकार के राग का धुर विरोधी है, लेकिन है राग की भूमिका। क्यों? क्योंकि जीवन में या तो राग होता है या वीतराग होता है, वैराग्य कोई भूमिका नहीं। उसके परिणामों की जाति दो रूप है, या तो पराश्रित या स्वाश्रित। वैराग्य को आप किस पर आश्रित करोगे? वैराग्य अल्टीमेट पर को छोड़ा, पर छोड़ो, उससे हटो, लेकिन उसका विकल्प का विषय क्या है? पर है कि नहीं है? ख्याल में? जैसे परम शुद्ध निश्चय का विषय विकल्प का त्याग है, वो कहता है विकल्प त्यागो, लेकिन स्वयं क्या है? विकल्प, वो निर्विकल्प नहीं। ख्याल में? ऐसी इसी कारण से यह वैराग्य का जो उत्कृष्ट भाव है, इसको इष्ट तत्व कह दिया। जो हमारे अन्य संसार में जितने प्रशस्त भाव हैं, दया, दान, पूजा आदि के, वो इष्ट हो सकते हैं, ये उनसे इष्टतर है। समझ में? ये किसी को स्वीकार, किसी प्रकार के राग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है? राग है। इष्टतम क्या होगा? कि जिसमें ये राग की स्थिति, राग का रोल बिल्कुल खत्म हो जाए, वो है इष्टतम। इसलिए आप देखिए गौर करके, आचार्य एक एक मात्रा, एक एक बिंदु का भी कितना सटीक प्रयोग कर रहे, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। ख्याल में? मजे की बात यह है कि जितना मैंने टीकाओं में देखा, उसमें इस पॉइंट को स्पष्ट नहीं किया। जयसेनाचार्य कहते हैं, देखो थोड़ा आप लोग भी देखा करो, कोई हमारी टीकाओं से लड़ाई थोड़ी है। जयसेनाचार्य कहते हैं 398 पेज पे, इष्ट धर्म माने इष्टतरम सम्मतम। कहते हैं ना, सम्मत है। अब सम्मत माने क्या? आई एम एग्री विद यू। समझ गया ना? मैं आपसे सहमत हूं। क्या है इसमें? क्या अभिप्राय? इसमें जो इष्ट क्या है, तब तो ये इष्टतर हुआ भाई। जो तर प्रत्यय है वो दो में तुलनावाची के लिए होता है। अब आपने इष्ट तो बताई नहीं, इष्ट कौन है? आपने तो सम्मत अर्थ कह दिया। ये इष्ट है और ये इससे इष्टतर है, और फिर इसके बाद ये इष्टतम होगा। जब तक ये नहीं बताएं तो इसका रोल क्लियर कैसे होगा, इसकी भूमिका स्पष्ट कैसे होगी? इष्टतर क्यों कहा, ये बात क्लियर नहीं होगी। आपको मैं ले चलता हूं अपने अमृतचंद्राचार्य के पास, 399 पेज पर देखिए। मुमुक्षु भी, दूसरी लाइन में, मुमुक्षु भी अभ्युपगत तरत्वात्,
ये भाव इष्टतर क्यों है कि मुमुक्षुओं के द्वारा अभ्युपगत माने स्वीकृत, उनके द्वारा वांछित, मुमुक्षु लोग इसे चाहते हैं। ठीक है ना? कैसे चाहते हैं कि जो सामान्य भूमिका में तो उन्हें दया दान व्रतादि के भाव आते, लेकिन उनके भाव क्या होते हैं, भले ही घर में है लेकिन वो दिन कब पाऊं जब घर को छोड़ बन जाऊं, इसको वो उससे बेहतर मानते। ठीक है ना? अब देखिए मजे की बात, श्रमणई इष्टतरम च। अब श्रमणों में इष्टतर कौन होते हैं? कहते गणिम आचार्य। अब उसको जितने श्रमण दिख रहे थे, दो अर्थ किया अमरचंद्राचार्य ने। एक, मुमुक्षुओं के द्वारा जिसको इष्ट माना जाता है उससे ये इष्टतर है। मुमुक्षु जो गृहस्थ हैं वो सामान्य, यहां कोई विशेष अर्थ नहीं लिया, तो वो उनके लिए जितना भी प्रशस्त परिणाम है, स्वाध्याय आदि का जो भी परिणाम है, वो सब क्या है? इष्ट है। लेकिन वो इस स्वाध्याय में क्यों रमते हैं, दर्शनादि में क्यों रमते हैं? कि हमारे परिणाम इस लेवल पे पहुंचे कि हम वैराग्य अंगीकार करके मुनि धर्म अंगीकार कर सके, इसलिए उन्हें ये इष्टतर है। अब दूसरा रूप लिया कि श्रमणी, जितने श्रमण बैठे थे वहां संघ में, उनमें इष्टतर कौन थे? उनको आचार्य। क्यों? क्योंकि दीक्षा अन्य साधुओं से नहीं लेना थी, दीक्षा की याचना अन्य किसी से नहीं करना थी, दीक्षा की याचना आचार्य से करनी थी। इसलिए आचार्य ने, अमरचंद्राचार्य ने दो अर्थ कर दिए। ठीक है ना? अब अपन अपनी बात पे लौट के आते हैं, जो विषय है यहां पर, इसका अर्थ वैराग्य क्यों लिया? यहां पर अपन ने तो अर्थ वैराग्य लिया, हमने आचार्य अर्थ नहीं लिया। ठीक है ना? वो अर्थ भी है इसमें, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। वैराग्य क्यों? क्योंकि यदि आचार्य के पास आया जाए तो क्यों आया जाए? कौन खींच के लाया आपको? वैराग्य। यदि अंतरंग में वैराग्य नहीं हो तो क्या आचार्य के पास आओगे आप? नहीं। फिर तो संघ में आओगे दूर से सभी को नमोस्तु। समझ गया? ये आचार्य को ही ढूंढना, उनको ही चुनना और उनके सामने प्रणत होना, ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि आप वैराग्य से ओतप्रोत हो। वरना दर्शन के लिए तो सभी साधु समान है, उसके लिए आचार्य की जरूरत नहीं है। मुद्रा में सब एक जैसे हैं, पद में सब एक जैसे हैं, आचार्य कोई पद नहीं है। लेकिन दीक्षा लेना है तो पद कौन है? कि फिर तो इष्ट आचार्य ही है, क्योंकि अन्य साधु आचार्य के रहते हुए दीक्षा नहीं दे सकते, और ना याचना करने वाला अन्य किसी से याचना कर सकता। ये प्रोटोकॉल है, ये सिस्टम। इसलिए जो अमरचंद्राचार्य ने अर्थ किया कि आचार्य इष्टतर हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन असली इष्टतर क्या है? वो है वैराग्य भाव। यदि वो नहीं हो और आप आचार्य से जाके कहा महाराज दीक्षा दे दो हमें भी, क्यों? हमारे घर वाली नहीं सुनती, हमारे घर में झगड़ा रहता है, व्यापार में घाटा हो गया, हमारे एक मित्र है, उनका बेटा, जवान बेटा मर गया, तो वो कहते हैं अरे साहब हम क्या करें, हम तो संसार बेकार हो गया। तो ऐसा वैराग्य, इस तरह के भाव से तो कहीं आप आचार्य के पास नहीं जा रहे। ऐसे लोगों को आचार्य अटेंड नहीं करते। अटेंड किसको करते हैं? जो वैराग्य के रस से ओतप्रोत है, उसको अटेंड करते हैं। इसलिए इसका वास्तविक मुनि जो गए, जो दीक्षा लेने के लिए पहुंचा है, उसमें झांकोगे तो इष्टतर का अर्थ होगा वैराग्य भाव। ठीक है ना? संघ की दृष्टि से जांचोगे तो उसका अर्थ होगा आचार्य। ठीक है भाई, इतने साधु थे, तुमने इनको ही क्यों चुना? क्योंकि दीक्षा ये देंगे, अन्य दीक्षा नहीं दे सकते। तो दीक्षा ग्रहण करने के लिए इष्टतर कौन है? आचार्य। लेकिन दीक्षा ग्रहण करने की पात्रता जगाने के लिए इष्टतर कौन है? कि वैराग्य। पॉइंट ख्याल में?
एक एक चीज को हमें स्पष्ट समझना है। अब इस इष्टतर यानी वैराग्य से ओतप्रोत होकर वह आचार्य के चरणों में प्रणत हुआ। पहला कार्य क्या किया? प्रणत हुआ। मैंने कल आपको नत और प्रणत का अंतर बताया था। व्यक्ति नत होता है सामने वाले से कुछ लेने के लिए, प्रणत होता है कि वो ऐसी चीज ले जो सामने वाले पे घटे नहीं, घटे मीन्स कम नहीं हो, वो उसकी ज्यों की त्यों बनी रहे और आपके पास प्राप्ति हो जाए। ठीक है ना? ऐसे गुणों की आराधना के लिए, संस्कारों की आराधना के लिए, चारित्र की आराधना के लिए जो झुका जाता है उसको कहते हैं प्रणत। ख्याल में? तो पहले तो वो प्रणत हुआ, अब प्रणत से अनुग्रहित की यात्रा करना है, तब पड़िच्छ पे हम पहुंच पाएंगे। ध्यान देना जरा, क्या कहते हैं? प्रणत हो करके वह अनुग्रहित कैसे होता है? अब जरा अनुग्रहित शब्द का अर्थ समझो। अनुग्रह माने कृपा माना जाता है। क्या माना जाता है? कृपा। यह अर्थ नहीं है इस शब्द का, माना जाता है, प्रचलित अर्थ है। मैंने बहुत दिन पहले आपको बताया था, शब्दों के 3 तरह के अर्थ होते हैं, एक योगज, एक रूढ़ और एक योग रूढ़। योगज वो कहलाते हैं जो उसकी वर्ब है और जो उसमें प्रत्यय जुड़ा, उनके क्या अर्थ होते हैं उसके अनुसार अर्थ निकालना, वो क्या कहलाएगा? योगज। एक रूढ़ कि भाई तुम्हारा अर्थ जो होता है सो होता है, पर हमारे लिए तो दुनिया में चलता ही है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रचलित है, तो वो हो जाएगा रूढ़। ठीक है ना? और एक होता है योग रूढ़, जिसमें कुछ पार्ट तो मूल वर्ब के हिसाब का भी होता है और कुछ दुनिया के हिसाब का होता है। ठीक है ना? 3 प्रकार समझ में आए। तो जो अनुग्रह का अर्थ, जो कृपा करते हैं, वो रूढ़ अर्थ। उसमें मूल, प्रत्यय, उपसर्ग और धातु ये दोनों नहीं जुड़ी। तो मूल योगज अर्थ क्या है वो विचारो जरा, बहुत गंभीर अर्थ है। ग्रह माने ग्रहण करना, ग्रहित माने ग्रहण कर लिया, 2 अर्थ हो गए। ग्रह जो वर्ब है, वर्ब का अर्थ क्या है? ग्रहण करना, वो तो वर्ब का अर्थ है। आपने क्या किया ये नहीं आया, लेकिन जो ही ग्रह का गृहीत बनाया तो मतलब क्या होगा? मैं ग्रहण कर चुका हूं। ठीक है ना? अब देखिए, अनु जो है ये उपसर्ग, ये उप अनु, ये जो उपसर्ग होते हैं ना, ये उसके लगभग नजदीक है। क्या कहते हैं? लगभग नजदीक है, हो नहीं गया लेकिन हो गया ही मानो। जैसे गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में सैलरी डाल दी, सैलरी आपके हाथ में आ गई कि नहीं, बैंक जा रहा हूं भैया ले लेता हूं, वो तो आई गई मानो। जब मैसेज आ गया कि मेरे अकाउंट में सैलरी आ गई है तो पैसा तो आई गए, तो कहा है दो, अभी लाते हैं बैंक से। अब अंतर समझ रहे? कंफर्मेशन किसका है कि अकाउंट में सैलरी आ गई, ये तो है गृहीत, और मैं उसे लेने जा रहा हूं, अनुग्रहित। अभी आपको हाथ में नहीं आई, अकाउंट में आई है। आप यदि चेकबुक ले जाना भूल जाए, एटीएम ले जाना भूल जाए, कुछ भी नहीं ले जाए तो क्या मिल जाएगी? कुछ कम। बैंक छुट्टी हो तो मिल जाएगी, है आपकी, आपके खाते में है। समझ गए? टेक्निकली उसका मालिकाना हक अब किसका हो गया? आपका हो गया। लेकिन होने के बावजूद जब हाथ में हो तब तो खर्च करोगे, जब हाथ में है ही नहीं तो खर्च कैसे करोगे? डिफरेंस क्या है? तो वह प्राप्त तो है लेकिन परिणति में प्राप्त नहीं, लक्ष्य में प्राप्त है। मुझे सामने दिख रही है,
मेरी मुनीद अवस्था मुझे सामने दिख रही है। अब तो मिल ही गई, अब कुछ नहीं है। मिली नहीं, दीक्षा हुई नहीं, लेकिन मैं आपसे अनुग्रहित पहले हो। अब देखिए, अनुग्रह माने कृपा। यदि कृपा अर्थ लोगे तो अभी कृपा उनकी मिली नहीं। ये तो मैंने ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? मुझे मैसेज आ गया अंतरंग में कि हां, ये है वास्तव में मेरा हित, और मैं इसके लिए अब आचार्य के चरणों में प्रणत होता हूं। समझ गए ना? ये मेरी प्रणति जो थी आचार्य के लिए, वो किससे थी? आचार्य को मैंने प्रणति की। आचार्य ने प्रसन्नता पूर्वक, प्रशांत भाव से, हल्के स्मित हास्य पूर्वक उनको देखा और सिर हिला दिया। अभी दीक्षा नहीं हुई, पर आचार्य ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये पात्र है। और मुझे भी उनकी स्वीकृति देखते ही एकदम हृदय आह्लाद से भर गया कि हाँ, अब मेरे पक्का हो गया मुनिपद। उसको कहेंगे अनुग्रहित। बारीकियां समझना पड़े। कुंद कुंद के शब्दों में बारीकियां बहुत है। वो नहीं ग्रहण करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? जब इतना देखिए, अगले ने विनती की, आचार्य ने नजरों में स्वीकार। उसने विनती भी किससे की? मुंह से नहीं बोला, मुंह से तो बोलेगा। उसकी आंखें बोल रही थी, उसकी मुद्रा बोल रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी कि दीक्षा लेने आया, ये दर्शन करने नहीं आया। आपको कई बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें भी बाप बैठा हो और बेटा बैठा हो तो कोई आए और क्या भाई साहब ये दिखाना वो दिखाना वो दिखाना, तो बेटे दिखाने लगे। ज्यादा लाइटें जला दी शोरूम की, बाप जानता है कि लेने वाला है कि नहीं, टाइम पास करने वाला है, कौन सा एलिमेंट है, तो वो 2-4 मिनट तो दिखाने देता है। फिर वो हस्तक्षेप करता है कि बिजली तो मेरी जल रही है, इसे लेना धरना है नहीं। तो वो कहता बेटा भी है नहीं है, तो बंद करो लाइट। बाबूजी को अभी जो बाबूजी मांग रहे हैं ना वो चीज है नहीं। अरे पापा भी दिखाते हैं, कोई ना कोई तो पसंद आ जाएगी। वहां भाई साहब दिखाओ। अरे भाई नहीं है, अभी आएगा, 2-4 दिन बाद आना। ये क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान लिया कि ये लेने वाला नहीं। अब बेटा कहता है अरे पापा आपने दिखाने नहीं दिया मुझे, सीखूंगा कैसे? कहते बेटा पहले माल दिखा के ग्राहक पटाने से पहले ये देखो कि वो ग्राहक है कि नहीं। तुम्हारी पहली ट्रेनिंग ये है, पहली ट्रेनिंग माल दिखाना नहीं। ऐसे ही आचार्य को सबसे पहली योग्यता क्या है? सामने वाले जीव की पात्रता जानना। ये क्यों आया? दर्शन करने आया, प्रवचन सुनने आया, आशीर्वाद लेने आया कि संघ में शामिल होने आया? फर्क उन कितनी दूरी है, किसने कौन किस स्टेज पे है। आचार्य ने जो ही वो परखा और नजरों नजरों में स्वीकृति दे दी, प्रसन्नता व्यक्त कर दी, अनुग्रहित हो गया। दीक्षा गृहीत नहीं है, लेकिन वो अनुग्रहित हो गया। क्या फर्क है? कुंद कुंद के शब्दों में मतलब जादू से कम नहीं है। मैं तो कई बार देखता हूं कि बड़े बड़े व्याख्याकार भी प्रवचन सार में स्लिप कर जा रहे हैं। कोई गलत व्याख्या कर रहे नहीं कह रहा हूं। कुंद कुंद जो संकेत करना चाहते हैं, वो जिस ढंग से कहना चाहते हैं मूल प्राकृत में, वो कहीं ना कहीं करना, समझ गए, आप उसके लगभग बगल से निकल जाते हैं। समझ गए? कई बार क्रिकेट मैच देखता हूं मैं, थोड़ा बहुत है शौक, तो उसमें वो लोग जब वो थर्ड एम्पायर से लेते ना, तो वो उस समय स्टडी करके बताता है कि जो एम्पायर ने आउट दिया था उसे लग रहा था कि बॉल स्टंप के सामने है। वो देख के जब उसके एक्सरे वगैरह जो उनकी प्रणालियां होती हैं उसमें बताता है कि बॉल एक बाल भर की दूरी से जा रही थी। तो वो कहता है सॉरी, गलती हुई। डिफरेंस समझ रहे? और ये बारीकी देखना, सामने वाले की परिणामों की पात्रता कहां जा रही है। ये एक्यूरेट आके अपने अंतरंग में जाना चाहता है या किसी
सांसारिक लौकिक प्रयोजन में इसका उपयोग रमा हुआ है। पूरी बारीकी देखी और उन्होंने एक हल्की सी प्रसन्नता का भाव व्यक्त किया और सामने वाला अनुग्रहित हो गया कि आचार्य ने हमें स्वीकार कर लिया। अभी हुआ कुछ नहीं, विधि कुछ नहीं हुई। अब इतना अनुग्रहित होने के बाद जैसे मान लो आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ बैंक में सैलरी आ गई, उसके बाद में आप चलते तो हो ना। क्या लेते हो? चेकबुक लोगे, एटीएम लोगे, पेन लोगे साइन करने? क्या ये तैयारी करते हो? गाड़ी निकालते हो, बैंक तक जाते हो, या सीधे आ गई माने आ गई? अनुग्रहित के बाद परीक्ष तक की यात्रा लंबी है। यहां शब्द ज्यादा नहीं, पर यात्रा लंबी। वह यात्रा क्या है? वह यात्रा है चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान की, जिसमें पांचवा गुण स्थान नहीं है। ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। क्या कह रहा हूं मैं? चतुर्थ गुण स्थान से सीधे सातवें गुण स्थान की यात्रा है, जिसमें पांचवा और छठवां गुण स्थान नहीं है। देश व्रत का भाव नहीं है, ट्रेनिंग का भाव नहीं है, प्रैक्टिस का भाव नहीं है। आप जरा सोचिए तो उसके परिणामों की जाति। अरे साधक, बड़े बड़े साधक मुनिराज जो काम करते हैं, मुझे तो ये चाहिए, उसने अणुव्रत तो नहीं मांगे, महाव्रत भी नहीं मांगे, उसको गोल नहीं बनाया। किसकी अनुमति मांग रहा है? वो क्या मांग रहा है? ये सीधे सातवें गुण करणान योग का गणित यही है, चौथे से सातवां गुण स्थान। जो कोई ग्रस्त यदि मुनि दीक्षा अंगीकार करता है, देशवृत्ति भी अंगीकार करते हैं, वो 5 में से 7वां होता। लेकिन ये ध्यान रखना, आप जहां खड़े हो और दीक्षा ले रहे हो, तो ये तय मानिए कि आपको उस गुण स्थान से सीधे 7वें गुण स्थान में जाना। आइए, गुरु कलक्त को छोड़ के आया है तो चौथे से 7वें में आया। समझ रहे कि नहीं? अब आप पहले अंतरंग में झांकिए कि चौथे से 7वें गुण स्थान तक क्या क्या बीत जाता है, क्या क्या छूट जाता है। क्या हम लोग नॉर्मली ट्रेन से चलने के आदी चलते हैं ना, ट्रेन से रुक रुक कर। हर स्टेशन, नहीं भी रुके, नॉन स्टॉप ट्रेन भी हो तो अभी हर स्टेशन दिखता तो है, पता तो चलता है क्यों। और जो ऐसा कोई रॉकेट कि यहां से छूटा और 2 मिनट बाद वहां लैंड किया हजारों किलोमीटर दूर, यदि ऐसा हो तो बीच का रास्ता आया कि नहीं? आया, पर रास्ता तो सब आया, वो हर एक के ऊपर से गुजरा, लेकिन आपके लिए उसका संवेदन नहीं हुआ, आपका उपयोग उस पर नहीं गया, पता ही नहीं चला। लेकिन मुद्दा तो ये है कि वो आया या नहीं, वो दूरी तय हुई या नहीं। तो वो दूरी क्या है, बीच में था क्या? जब आपको बताया जाए कि यहां से उड़े और सीधे वहां उतरे, तो बीच में कितना निकला? यहां से शिखर जी जाते हैं तो कम से कम 12, 14, 18 घंटे लगती हैं, बड़ी से बड़ी फास्ट ट्रेन में। क्यों? सब इंतजार करना पड़ता है, कौन सा स्टेशन आया कौन सा नहीं। और शिखर जी से भी और आगे 10 घंटे की दूरी, और आप पहुंचे कितने में? 2 घंटे में। माने 28 घंटे की दूरी 2 घंटे में। अब आपका शिखर जी आया था या नहीं, ये बताओ। आया था। आपको दिखा था? नहीं दिखा। तो आप वहां से गुजरे हो या नहीं, ये तो बताओ। अब मैं, ये तो दृष्टांत था, अब जरा मर्म की बात गंभीरता से सुनो। जो चौथे से 5वें गुण स्थान की यात्रा होती है, 5वां गुण स्थान नहीं आता उनको, लेकिन 5वें गुण स्थान में होता क्या? एक चौथे गुण स्थान वाला जो अविरति है, वो देशव्रत की भावना उसकी होती है। देशव्रत माने अकेली एक कसाई चौकड़ी नहीं छूटती है,
बाहर के परिणामों में भी, बाहर के आचरण में भी, बाहर के संयम में भी बहुत अंतर आता है। और उसके बाद महाव्रत की भावना, वो भी छठवें गुण स्थान की भावना है, वो सातवें गुण स्थान की भावना नहीं है। उसको भी एकदम लांघता हुआ मुझे महाव्रत भी नहीं चाहिए। ध्यान रखना, महाव्रत के लक्ष्य से जो दीक्षा लेगा वो कभी भावलिंग नहीं पाएगा। गंभीर बात सुनना जरा, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आप, लेकिन बता रहा हूं जिनवाणी की साक्षी पूर्वक। महाव्रत के लक्ष्य से जो दीक्षा लेगा मतलब उसने छठवें गुण स्थान के लिए दीक्षा ली है, और छठवां गुण स्थान सीधा कभी होता नहीं। वो तो सातवें में नहीं टिक पाए तो छठवां होता है। ऐसा नहीं है कि चौथे के बाद पहले पांचवा, पांचवें के बाद छठवां, छठवें के बाद ना, दीक्षार्थी का सीधा सातवां गुण स्थान ही होता है। दीक्षार्थी सीधे सबसे पहले आत्म ध्यान ही करता है। अब आप डिफरेंस समझिए कि उसके बीच में शिखर जी आया कि नहीं आया। अरे कितना क्या बीता होगा उसके परिणामों में, पता भी नहीं चला। क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं, पता भी नहीं चला, और कितना बीत गया। एक बात बताओ, आप कभी कल्पना कर सकते कि मैं शिखर जी के ऊपर से जाऊं? आप तो यदि आएगा तो आप भावना नीचे से वंदना करने की होगी कि नहीं होगी? तो आप निकले थे ऊपर से कि नहीं निकले, ये बताओ। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप ऊपर से निकले कि नहीं निकले? आपको विकल्प नहीं आया, वरना आपका परिणाम बदलता। ऐसे ही उसे महाव्रत का विकल्प नहीं आया, वरना परिणाम छठवें गुण स्थान वाले हो जाते, प्रमुक्त के हो जाते। वो सीधा प्रमुक्त में जा रहा है। आपको दोष क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि शिखर जी आपको दिख ही नहीं रहा। डिफरेंस क्या है? वो आपको दिख ही नहीं रहा, एक भी टोक नहीं दिख रही, लेकिन पार तो हो रहा है ना। तब तो समुद्र के किनारे पहुंचे आप। डिफरेंस क्या है? और उससे 10 घंटे की दूरी जो ट्रेन से है वहां तक पहुंचे, कैसे पहुंच गया? अब अंतर समझ में आ रहा क्या कहना चाहता हूं? वो दूरी तो तय हुई, तो आपके अंतरंग में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव कैसे हो गया भैया? उसके लिए आप पूरी तरह से वो पात्रता कैसे प्रकट कर ली? कल्पना करिए क्षण भर को कि मैं आज के बाद कभी पूरे जीवन खड़े हुए बिना भोजन नहीं करूंगा, हाथ के पात्र के अलावा भोजन नहीं करूंगा, कभी भी कितनी शीत या उष्णता हो किसी बाहरी उपकरण का सेवन नहीं करूंगा, कोई भी स्थिति हो, अर्घावतारण असी प्रहरण, कोई भी स्थिति हो, मैं उससे विचलित नहीं, समता नहीं रखू। समता रखूंगा वो गलत पाठ पढ़ाया जाता। समता रखना माना उस पर दृष्टि, मैं उससे विचलित ही नहीं होऊंगा, उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा। मुनि धर्म तो असली है। आपको जितनी भाषा सिखाई जा रही है वो आपके दिमाग में करप्शन घुसाया जा रहा है। समता धर्म, भाई साहब दोनों के लिए बराबर से आशीर्वाद दिया। बहुत, मैं भी पहले बड़े महिमा से कहता था कि मुनिराज, क्या नाम था मुनिराज का, श्रेणी को और चेला दोनों को बराबर से आशीर्वाद दिया, यशोधर मुनिराज। उन्होंने दोनों को युवयो धर्म वृद्धि वस्तु, दोनों की धर्म वृद्धि हो, क्या उन्होंने समता भाव रखा? गलत सोच रहे। उपयोग बाहर में आया तो दिया, इसलिए नहीं दिया कि बैलेंस बनाने के लिए। समझ में? उनके परिणामों में कोई दुश्मन था ही नहीं और कोई मित्र था ही नहीं। जब तक आप दोनों एक मित्र को एक शत्रु मानोगे तब तो आप समता भाव रखोगे। बाहर में जब आपने किसी को शत्रु की नजर से देखा ही नहीं और किसी को मित्र की नजर से देखा ही नहीं, तो फिर समता करोगे? फिर समता किसमें करोगे? इसलिए अंतरंग में मोह क्षोभ विहीणो परिणामो अपणो, जो अपना मोह और क्षोभ से रहित परिणाम है वह साम्य भाव है। दो में बैलेंस करने का नाम साम्य भाव नहीं। क्या क्या बीत रहा था उसके अंतरंग में, मुझे
मैंने अपनी मुनि धर्म वाली बुक भी पूरी 3-4 बार पढ़ ली, 3-4 बार पढ़ ली। मुझे लगा कि ये तो चैप्टर उसमें छूटा हुआ है। कैसे परिणामों की जाति बदलती है, एक मैं लिखूंगा कभी मौका मिला चिंतन पूर्वक कि एक व्यक्ति एक ग्रस्त से, ये जो चरणानुयोग चूलिका के आधार से लिखूंगा, ग्रस्त से साधु की दीक्षा कैसे प्राप्त करता है, उसके अंतर में क्या बीतता है और बाहर में क्या छूटता है। क्या कह रहा हूं, शब्द ध्यान देना। अंतर में क्या बीत जाता है, बीत गया माने जो बीत जाता है वो वापस नहीं आता, जो छूट जाता है वो वापस आ सकता है। शब्दों पे मेरे ध्यान देना, मैं वर्ब्स का प्रयोग बड़ा नपातोला करता हूं, कम से कम कुंद कुंद का व्याख्यान कर रहा हूं, तो मुझे उनसे उनकी मर्यादा को सीखना जरूरी है। जो बीत गया वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन जो छूट गया, जगह छूट गई, आप वापस लौट जाओ, गाड़ी घुमाओ, मिल जाएगी। समझ? तो बाहरी संयोग जो हैं वह पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन जो अंतरंग विकार छूट गए वो बीत गए, वो भी खास तौर पे वो भी मिलते हैं। किनको? जिनको लौट के नीचे आना। ये चरणानुयोग चूलिका का अधिकार है। ये चूलिका वालों के जो बीत गया सो बीत गया, वो लौट के नहीं आते। समझ गए? इसलिए मैं कह रहा हूं उनके अंतरंग में क्या क्या बीतता है और बहिरंग में क्या क्या छूटता है। वस्तु तो छूटी हुई है, आपकी दृष्टि छूटती है उसमें से। आज तक जिस चीज को अपना मान रहे थे, आज तक उससे अत्यंत अनासक्ति, परायेपन की भावना नहीं। ध्यान रखना, आप पढ़ते गलत है। परायेपन की भावना ये द्वेष है, इसमें उपयोग उससे नहीं हटा, उसको पहचान ही मिट गई, हम पहचानते ही नहीं। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति सामने सगे माँ बाप आ जाए, हाथ जोड़ते हो, बेटा 2 दिन मान जाओ, 2 दिन बाद ले लेना, नहीं रोकेंगे। यदि वो पहचान जाए तो दीक्षार्थी नहीं था। पहचान मिट गई, आप कौन है भाई साहब, आप मुझे मेरा हित करने से क्यों रोक रहे हैं? क्यों आपको ऐसा भाव आ रहा है? क्यों आप अपने कर्म बंद कर रहे हैं? लेकिन माता पिता नहीं बोलेगा। उनके प्रति जरा भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, अत्यंत निष्ठुर। निष्ठुर माने कठोर नहीं, निष्ठुर माने जिसके मन में किसी के प्रति राग है ही नहीं, जो कोई जुड़ाव नहीं है। ऐसी भूमिका को प्राप्त होना, आप कल्पना तो करिए, वह अभी दीक्षा पूरी नहीं हुई है, सामने अभी दीक्षा याचना करने वाला है, लेकिन उस वह अपने आप को उधर देख रहा है, इधर नहीं देख रहा। एक एक परिणाम को तौल रहा है कि आज के बाद हमारा उठना ऐसे होगा, हमारा बैठना ऐसे होगा, हमारा शयन ऐसे होगा। कल्पना करिए, जब सालीभद्र, धन्य कुमार सालीभद्र का बताया था ना, जब दीक्षा ले रहे होंगे तो जिनके बिस्तर पर सरसों का दाना चुभता था, अभी मैं वह सम्राट खारबिल की गुफाएं देख के आया। वहां जाता हूं जब कभी भी मैं, मन ऐसा रमता है कि उठने का भाव नहीं होता। एक एक गुफा के पास बैठ के ऐसा लगता है कि बैठे रहो, उठो मत। क्यों? हाथ लगाता हूं, ऐसे छूता हूं, जैसे कोई बड़ी भारी निधि खजाने को आदमी छूता है ना। क्या मिलता है मुझे? क्या, किसको छूता हूं? एक पत्थर का प्लेन चट्टान का टुकड़ा, उसमें थोड़ा सा, इतना सा सिरहाना पत्थर का बना हुआ छूता हूं कि भूमा ही पिछली रयन में कछु सयन एक आसन कर। यहां पर मुनिराज, जिसे हम प्रमाद कहते हैं निद्रा को, उसका वो रूप जीते थे कि उनका प्रमादपना खंडित नहीं होता। भूमा पिछली रयन में कछु सयन एक आसन। पत्थर का सिरहाना क्यों?
क्योंकि तुम्हें मुलायम मिल जाएगा तो नींद आ जाएगी। यहां नींद चाहिए किसको? शरीर को रेस्ट दे रहे हैं, अपने उपयोग को थका नहीं रहे। उपयोग तो जागृत है, उसको छुआ मैंने, संयोग की बात, उसी समय तेज बारिश आ गई। हमारे साथी कहते जल्दी चलो, मुझे भाई बारिश आ गई जरूर। आराम से हाथ रख के ऐसे बैठा रहा, वो अपनी बातें करते रहे, मैं अपनी फीलिंग लेता रहा। समझ गया ना? जैसे बच्चे को अरसे बाद मां मिल जाए तो वो उसको हाथ पकड़ के भी बैठ जाए तो उसे बड़ी तृप्ति मिलती है। ऐसे उस पत्थर के सिरहाने को ऐसे हाथ रख के ऐसी तृप्ति मिल रही थी। यहां कौन से मुनिराज लेटे हो? किसके सिर को इस पत्थर ने सहारा दिया होगा? कितने स्वरूप में जागृत रहे, आंख भले ही झपकी हो, पलक भले ही झपकी हो, पर उपयोग स्वरूप में जागृत कैसे रखते? वो कभी प्रमाद युक्त नहीं हो पाए, कैसे करते होंगे? क्यों? क्योंकि मुनिराज का प्रमाद यह संसारियों के अप्रमाद से भी श्रेष्ठ होता है। सुनना जरा क्या कह रहा हूं। क्या? मुनिराज का प्रमाद संसारियों के अप्रमाद से श्रेष्ठ होता है। आप सावधान होते हो तब भी हिंसा हो सकती है, और मुनिराज जब ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं तो उसे प्रमाद कहते हैं। पता है आपको? प्रमत्त गुण स्थान है, अप्रमत्त गुण स्थान में चलते नहीं है वो। समझिए, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐश्वर्य समिति, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, इनका जो पालन करते हैं ना, आप तो उसके लेवल का सोच नहीं सकते। आपका जो अप्रमाद है उससे कई गुना बेहतर उनका प्रमाद होता है। क्या मतलब? आप दंग रह जाएं, जो बात, जो फीलिंग्स में लेके आया वहां से, और जो प्रवचन सार चरणान योग चूलिका से जो मिल रहा है, अनुग्रहित से प्रतीक्ष, वो बोले, सामने वो ठिठक के बैठा है। अब महाराज जी सोच रहे, आचार्य सोच रहे, ये हमारे पक्ष से बोल रहा हूं, संसारियों के पक्ष से, उनके पक्ष नहीं, कि आचार्य सोच रहे कि भाई अब कुछ बोल भी, वो बोलने के पहले अपने को तौल रहा है, अपने आप को उठा रहा है, क्या लेके जा रहा है कि मैं बोल पाऊं। क्यों? क्योंकि अब सारे जीवन ये काम ऐसे नहीं होना है जैसे आज तक हुआ। सारे जीवन ये परिणाम, जो संसार अवस्था में हम अप्रमाद कहते थे, उससे कई गुना जागृत तो हमारा प्रमाद होगा। तो अप्रमाद क्या होगा आप सोचिए। अब मुझे बनना तो अप्रमादी है। आज के बाद यदि मेरा प्रमाद भी होगा तो संसारियों के प्रमाद से कई गुना बेहतर होगा। क्या गजब! संसारियों के अप्रमाद से कई गुना बेहतर मेरा प्रमाद होगा। क्या? रईसों की खिचड़ी, उसमें भी मेवे सेवे इधर उधर की चीजें, दुनिया भर की, इतना घी, ये सब डलता है, तो हम लोगों के पकवान से तो उनकी खिचड़ी अच्छी होती है। दृष्टांत दे रहा हूं मैं, तो वो भाव बताना चाहता हूं। क्या? गरीबों के पकवान से रईसों की खिचड़ी अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, कई गुना बेहतर होती है। क्यों? हमारे तो पकवान अकेले तले गए घिया तेल में तो पकवान कहलाते हैं, और उनके वो भले ही पानी में उबले हों, लेकिन इतने कीमती मेवे, एक से एक चीज, बेहतरीन बासमती, वो सब जो चीजें हैं, उनकी क्वालिटी, उनके रेट को यदि आप तुलना करेंगे तो आपके पकवानों से बहुत ऊपर बैठते हैं। ऐसे ही मुनिराज का जो प्रमाद का भाव है, प्रमत्त गुण स्थान की चर्या है, वह कितनी ऊपर है हमारे प्रमाद से। जब हम पूरे जागृत होके, पूर्ण सावधान होकर के, समझ रहे, जो कुछ करते हैं उससे कई गुना श्रेष्ठ है उनका प्रमाद। तो बताइए वो सो सकते थे? वह आप जैसा प्रमाद करते होंगे क्या? नहीं।
यदि आप जैसा प्रमाद कर जाएं, खराटे मार के सो जाएं, तो उसका मतलब जानते हो, मनी बनाने। चौथे या पहला गुण स्थान आ जाएगा भाई साहब, पांचवा भी नहीं बचेगा। अंतर समझ रहे हो? इसलिए क्या गजब स्वरूप है, उसके परिणामों को पढ़िए। जैसे हमने उनको छुआ, पकड़ के बैठा रहा, करीब आधा घंटे बारिश होती रही, मन तो कर रहा था, भोजन भी नहीं किया था, देर हो रही थी, पर मन कर रहा था कि तुम जितना बरसना उतना बरस लो, उतनी देर मुझे इनका सानिध्य मिलेगा। पकड़े बैठा, वो सोच रहे सहारा लिए बैठे, टिक्के ऐसे हाथ रख के बैठा। हमारे साथी सोच रहे, नॉन जेंस थे, वो सोच रहे सहारा लेके बैठे हैं, जैन साहब सीधे नहीं बैठ पा रहे, हम लोग तो सीधे बैठे हैं। कहते हाँ आप जैन साहब सीनियर सिटीजन हो गए, तुम्हें जो बोलना बोलते। मैं जो ले रहा था वो मैं जानता, मैं यही विचार वहां कर रहा था लगातार कि यहां पर जो इनका प्रमाद था, पलक भले ही झपकी हो, लेकिन अंतरंग में कहीं भी जरा भी प्रमाद ने उनको दबोचा नहीं था। निद्रा निद्रा निद्रा, ये कोई कर्म के उदय ने उनको दबोचा नहीं था। उस समय में भी वो अपने स्वरूप में जागृत थे। आपको पता है योगेंद्र देव क्या लिखते हैं? संसार जहां जागता है, योगी वहां सोते हैं, योगी जहां जागते हैं, संसार को उसका पता नहीं होता, वहां संसार उसमें सोता। जो जगदी वो हारे, याद आ रही है वो दोहा योगेंद्र देव का? क्या गजब स्वरूप है। हम जिसमें जागते, अपने आप को जागता कहते हैं, शास्त्र लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए, मुनिराज आंख झपक रहे हैं, उसमें उनकी निर्जरा हमसे स्वाध्याय करने वाले जीव से कई गुना श्रेष्ठ, कई गुना उत्कृष्ट है, असंख्यात गुणी निर्जरा है। ये कैसे है? प्रमाद से क्या प्रमाद से? अंतर समझ रहे हैं? तो अब हमें नींद भी लेना है तो कैसी लेना है कि नींद ना आ जाए, ऐसी नींद लेना। पड़ोसी सो जाए और मैं जागता रहूं, क्या शब्द कह रहा हूं? पड़ोसी सो जाए, इसको रिलैक्स मिल जाए और मैं जागता रहूं। बारिश हो, छाजन टपकता हो, छोटी सी झुपड़िया हो और बच्चे के भीगने का डर हो, तो मां अपने आंचल में उसको छुपा के, ऊपर से उसको ढक के, उसको लोरी गा के सुनाती है, तू सो जा मैं जागती रहूं। क्यों? जिसके ऊपर छाजन टपक रहा हो वो सोएगा कैसे? ऐसे ही जिन्हें प्रति समय इस मनुष्य भाव का एक एक क्षण जाता दिख रहा हो, अभी स्वरूप की सावधानी पूर्ण नहीं हुई, सोएंगे कहां? संकल्प देखिए उसका क्या है। सोने की कला भी सीख रहा है, कहां? सामने आचार्य बैठे हैं और हाथ जोड़े बैठे। इतने में उसके अंतर में क्या क्या बीत रहा है, किस गति से चल रहा है वो। क्या शयन भी हमारा ऐसा होगा, आहार भी ऐसा होगा, विहार भी ऐसा होगा, निहार भी ऐसा होगा, स्वाध्याय भी ऐसा होगी और ध्यान भी ऐसा होगा, जो अभी हम एक बार चखने के बाद इतने गरीब थे, इतने दरिद्र थे कि एक बार चखने के बाद 6 महीने बाद हमें कुछ खाने को मिलता था। समझ में आया कि नहीं आया? 6 महीने बाद खाने को मिलता था, आज मिल गया 6 महीने बाद। क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्षानावण कसाय का वासना काल 6 महीने का। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासम संख संखड़ंत भवम। जो संजरण कसाय का वासना काल अंतर मुहूर्त है, प्रत्यक्षानावणी कसाय का वासना काल 15 दिन है, अप्रत्यक्षानी वर्णी कसाय का वासना काल 6 महीने है, और अनंतानंदी का वासना काल संख्य असंख्य अनंत भवम। आपने पढ़े नहीं है शायद, घूमट सर पढ़ी उसका विषय। अधिकतम कितना बाहर रह सकता है कि मुनिराज वो अधिकतम अंतर मुहूर्त बाहर रह सकते,
देशवृत्ति अधिकतम 15 दिन बाहर रह सकता है, अविरति अधिकतम 6 महीने बाहर रह सकता है। वो कहते अभी जो 6 महीने में भोजन मिलता था अब वो हर अंतर मुहूर्त में करना, अब मेरा स्टैंडर्ड बदल रहा। क्या अभी तो 6 महीने में मिल गया और क्षण भर की झलक, और हाँ मिला मिला मिला, और अब क्या होगा? अंतर में क्यों? कोई व्यक्ति, बच्चा, कई ऐसे हम पढ़ते हैं अखबार में, न्यूज में सुनते हैं, एक बाप साइकिल का पंचर ठीक करता था गांव में, छोटी सी दुकान, खुद को चलने को साइकिल नहीं, ऐसी विपन्न स्थिति, बच्चे को फीस नहीं भर सके, किसी तरह उसने पुरानी किताबें किसी से मांग के लाता था कि मालिक जरा दे दो बच्चा पढ़ लेगा, ऐसे पढ़ाया। घर में एक टाइम रोटी मिल गई नहीं मिल गई, कैसे रात को लालटेन जला के किसी तरह पढ़ते थे, तेल खत्म हो जाए तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। वो लड़का आईएएस में सिलेक्ट होके जिला का कलेक्टर बन गया। अब प्रति क्षण उसको कितना बीत रहा है, अभी रिजल्ट हाथ में आया है, कितना बीत रहा है, आज के बाद मेरा सोने रहने का बंगला कैसा होगा, सोने के पलंग कैसे होंगे, नौकर चाकर कैसे होंगे, घर से बाहर निकलना कैसी गाड़ी ड्राइवर होगा, एक एक चीज खाना बनाने के लिए खानसामा, सारी चीजें एकदम बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं। कब कि उसे पता भर चल गया कि मैं आईएएस में सिलेक्ट हो गया, रिजल्ट आ गया, समझ में। अभी कोई पोस्ट ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेंटलिटी पूरी चेंज हो रही है। आज तक घर का क्या खाया और कैसा रहा सब अतीत हो गया है। अब वो अपना नहीं लगता है, वो मैंने ही किया ऐसा स्वीकार करने को तैयार नहीं। उससे कोई पत्रकार आके व्यंग में पूछे, और साहब अब तो मजे हो गए, आज तक तो एक टाइम की रूखी रोटी, अब तो चकमाल मिलेगा। माइंड योर लैंग्वेज, किससे बात कर रहा हूं? अब मैं सिर्फ कलेक्टर हूं, अब मैं वो हूं ही नहीं। डिफरेंस समझ रहे ना? अपने आप को आत्मसात कर लिया। ये भूमिका जिस तरह से परिणामों की बदलती है, वो बदलते हुए भाई निरंतर बड़ी तेजी से बहुत रास्ता तय हो रहा है। एक एक चीज को होते हुए अंतरंग में कसाय चौकड़ियां बीत रही हैं, होते होते वह किस जगह पहुंचता है कि प्रत्यक्षानावरणी कसाय को लगभग बिल्कुल उपशांत करने की मोड़ पर खड़ा होता है। और वहां जब दिखता है जो प्रत्यक्षानावरणी कसाय है, वो भी बिल्कुल शांत होके बैठ गई है। महाराज निकल जाओ, हम नीचे बिछे हुए हैं, हमारे ऊपर पैर रख के निकल जाओ। सोच समझ के शब्द बोल रहा हूं, पैर रख के निकल जाओ ऊपर। इतनी दब चुकी है, तब जाके वो बोलता है, प्रभो पडिच, मुझे अंगीकार करो, मुझे स्वीकार करो, मुझे दीक्षा दो। ये यात्रा आपने परिणामों की कभी देखी, कभी सोची? अभी इसका मतलब आप मेंटली प्रिपेयर्ड, वो साक्षात भाव होना बात दूर, अभी तो आपको सिलेबस ही पता नहीं है कि इसके बीच में बीतता क्या है। समझ गए? ये सीखना होगा। अनुग्रहित, प्रणत होने के बाद अनुग्रहित में कितना बीतता है, अनुग्रहित होने के बाद जब मुंह से बोला जाता है कि ऐसा भगवान दीक्षा दो, तो उतने में वो तृप्त नहीं होता है। वह अपने आप में अगली गाथा में बोलता है, प्रणाम होमी परेसिंह, प्रभो विश्वास रखिए, आज के बाद मैं पर का नहीं होऊंगा। सोचिए, पढ़िए गाथा आगे लेंगे, लेकिन अभी आप सोचिए तो सही उसकी शैली क्या है। कुंदकुंदाचार्य की क्या कहता है वो जी? यदि दीक्षा की याचना करता है तो साथ में एफिडेविट दे रहा है। एफिडेविट क्या एफिडेविट है? राम होमी परेसिम, प्रभो आज के बाद मैं पर का नहीं होऊंगा। मेरा निज चैतन्य के अलावा समस्त परिग्रह का चीजें सबका त्याग। और क्या होगा? रामे परे, और पर कभी मेरे नहीं हो पाएंगे, चाहे वो कितनी अच्छी हो।
कोई भी रूप हो वो मेरा कभी मेरे अंदर में हृदय में स्थान नहीं बना पाएंगे। उनका रूप जितना चाहे इष्ट हो पर वो मेरे हृदय में स्थान नहीं बना पाएंगे। समझ में? अब बताइए, इतना निष्प्रह जो हो वो कोई तीर्थ बनवाएगा, कोई धाम बनवाएगा? ये है दीक्षा की विधि, ये दीक्षा की पात्रता है, ये दीक्षा के स्वर है। जिसने ऐसी दीक्षा ली ही नहीं है, जानी ही नहीं है, वही बनाएंगे, तीर्थ बनाएंगे, धाम बनाएंगे, जीर्णोद्धार, ये सब जो काम हो रहे हैं ना, इसलिए कहता हूं प्रभु समझो तो सही, दीक्षा कहते किसे हैं, मुनि कहते किसे हैं, क्या परिणाम होते हैं मुनि होने के, उनको जरा जानो तो सही। कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखे हैं जीवंत परिणाम। ना हम होमी परे सिम न में परे रक्ति मज्ज में है किंची, और जो सामने है प्रभु आप भी मेरे कोई नहीं, जो थे वो तो मेरे नहीं है, जो यहां है वो भी मेरे कुछ नहीं। यदि निश्चितो, इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया प्रभु मैंने ये निश्चय कर लिया, उसके इन स्वरों को सुन के आचार्य दीक्षा देते हैं। और दीक्षा में आचार्य वस्त्र नहीं उतरवाते हैं। क्या लिखते हैं आचार्य? जिदिंदो, पहले इंद्रियों को जीता, इतनी नियंत्रित हो गई कि पर के संयोग कोई भी हो उनसे इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। सोचिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझदार। पूरी देह में किसी भी इंद्रिय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे इस प्रकार से इंद्रियों को पूर्णतया जिसने जीत लिया, पहले जितेंद्रिय बनता है, उसके बाद में जह जाद रूप धरो, नवजात बालक की तरह बिल्कुल सब कुछ छोड़ देता है, यहां तक कि विधि स्वयं करता है। उसके बाद आचार्य उसके केस लौंच आदि की विधि करवाते हैं। अभी तो हमारे यहां लोगों को पता ही नहीं है कि कौन पहले होता है कौन बाद में। समझ में आ रहा? ये प्रवचन सार पढ़िए, आपको सारी मुनिचर्या पता चलेगी, उसके परिणाम पता चलेंगे। इसका अर्थ तो मैं आगे करूंगा बाद में, अभी तो वही गाथा चलेगी। पर समझ लीजिए कि वह जब पडिच्छ कहता है प्रभु मुझे दीक्षा प्रदान करो, तो उस समय ये एफिडेविट देता है अपने, तुम क्यों प्रदान करें, क्या घटा है तुम्हारे अंदर में, कि ये घटा है कि आज के बाद आप दो चाहे नहीं दो, लेकिन मैं आज के बाद पर का होने वाला नहीं, पर मेरा होने वाला नहीं है। और जो कुछ यहां भी है ये भी मेरे हृदय में कुछ भी मेरा अपना होने वाला नहीं। मैंने घर छोड़ा, संघ को भी मैं अपनाने वाला नहीं। रहूंगा संघ में, लेकिन संघ मेरे में नहीं रहे। संघ का संग नहीं करूंगा, कल क्या बताया था, संघ का संग नहीं करूंगा, परिग्रह नहीं करूंगा। ख्याल में किंची कुछ भी नहीं लूंगा। इदिच्छिदो, ऐसा जिसने निश्चय किया, जिदिंदो, ऐसा निश्चय करके जिसने अपने इंद्रियों को तोला उसी समय। क्या तुम्हारे अंदर कोई भी विकार की संभावना दिखती है? यदि मैं वस्त्र छोड़ूं और इंद्रिय विकृत दिखें तो क्या होगा भैया? ये वस्त्र छोड़ने के पहले इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रण, यावत जीवन नियंत्रण, इतना परिणाम को कितना सुस्थिर किया होगा। ये नहीं किए करते हैं जब तो आज के किस्से मिल रहे हैं सुनने को आज आए दिन। समझ में है ना? ये जितेंद्रियो, पूर्ण जितेंद्रिय होने के बाद में क्या होता है? जादो जह जाद रूप धरो, और उसके बाद वस्त्र त्याग करके यथा जात रूप में प्रभु के सामने उपस्थित होता है। तब वो सिर पर पहला हाथ रखते हैं और केस लौंच की विधि पर। समझिए क्या विधि है, क्या मुनि धर्म है, क्या स्वरूप है, एक एक को समझिए। ये गाथा तो इसलिए पढ़ी कि यहां जो बात थी पडिच्छ, ये पडिच्छ के बीच में क्या क्या बीतता है वो बता रहा था। वो गाथा तो बाद में चलेगी, आज तो इतनी विषय बताना था, विशेष चर्चा आगे चलेगी।